दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी पुस्तक के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जिसका हिंदी अनुवाद है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। इस पुस्तक में कई कहानियों के माध्यम से अमीर और सफल बनने के तरीके सिखाए गया है। हर कहानी पैसे को बचाने और सही तरीका बताती है और धन को उपयोग करने की। ये पुस्तक जीवन का वो ज्ञान देती है जिसे सीखकर एक आम आदमी भी अमीर बन सकता है और खुशी से अपना पूरा जीवन जी सकता है। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखें, अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट से कमाए पैसों से बना आदमी इंसान जल्दी उन पैसों को गवा देता है। इसलिए इस पुस्तक से ये आशा ना रखें कि आपको कोई अमीर बनने का शॉर्टकट मिलेगा। पर हाँ, ये उन खास बातों को सिखाती है जिसे इंसान अपनी आदत में डाल ले और लगातार उन नियमों का पालन करे तो वो अमीर जरूर बनेगा, जिससे फिर सौभाग्य और समृद्धि हमेशा उसके साथ रहेगी। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी की कहानी। कई वर्ष पहले बेबीलोन में एक आकर्त नाम का आदमी रहता था। वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। जितना वो धनी था उतना ही वो दयालु भी था। वो बहुत उदार दिल से जरूरतमंद लोगों को दान देता था। दान देने के बाद भी उसके धन में कमी नहीं होती थी, बल्कि धन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। ये सब देखकर एक दिन उसके पास कुछ लोग आए जो आकर्त के मित्र थे, पर वो मित्र बहुत गरीब थे। उनका जीवन का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। वो आकर्त से अमीर बनने का राज जानने आए थे। क्योंकि कई वर्ष पहले आकर्त भी गरीब था, उसमें कुछ खास प्रतिभा भी नहीं थी। बाकी मित्रों की तरह वो भी एक जैसी पढ़ाई की थी और काम भी उन्हीं की तरह करता था। फिर वो इतना अमीर कैसे बन गया? यही सवाल लेकर उसके मित्र उसके पास आए और आग्रह किया कि उन्हें भी अमीर बनने का तरीका बताए। आकर्त इस बात से खुश हुआ कि उसके साथी अमीर बनना चाहते हैं और उससे इसका ज्ञान लेने आए हैं। तब उसने उन्हें अपनी अमीर बनने की कहानी सुनानी शुरू की। वो बोला, कई वर्ष पहले जब वो युवा था, वो बहुत मेहनत करके अपनी आजीविका चला रहा था और अमीर बनने के सपने देखा करते थे। पर वो चाहे जितना भी मेहनत करे, उसके जीवन और हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। एक दिन काम के दौरान वो एक अल्केमिस्ट से मिला जो बेहद अमीर था। आकर्त ने उनसे निवेदन किया कि वो उसे अमीर बनने का तरीका सिखाएं। आकर्त की जिज्ञासा देखकर अल्केमिस्ट खुश हुए और उसे अमीर बनने का सबसे पहला नियम बताए। अमीर बनने का पहला नियम, अपनी आमदनी से हमेशा 10% बचत करना। सुनने में ये नियम बहुत सरल है, पर हकीकत तो ये नियम अमीरी की बुनियाद रखती है। आकर्त ने इस नियम का पालन किया और 1 साल तक अपनी आमदनी का 10% बचाता रहा, जिससे उसके पास काफी धन इकट्ठा हो गया था। पर उसने उस धन को एक गलत निवेश में लगाकर गवा दिया। अल्केमिस्ट के समझाने पर और अपनी गलती से सीखकर बाद में वो फिर से पैसे बचाने लगा और सही जगह पर सही लोगों से ज्ञान लेकर निवेश करने लगा, जिससे फिर उसकी बचाई धनराशि उसे अधिक धन कमाकर देने लगी। कई वर्ष बाद उसके धन के प्रति ज्ञान, मेहनत और लगन से प्रभावित होकर अल्केमिस्ट ने आकर्त को अपना पार्टनर बना लिया। बाद में फिर अल्केमिस्ट की वसीयत से भी कुछ हिस्सा उसे मिला, जिससे फिर उसके धन में अधिक वृद्धि हुई। अपनी मेहनत और सूझबूझ से लिए फैसलों की वजह से आकर्त धीरे धीरे अमीर इंसान बन गया। आकर्त की इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपनी आमदनी का हमेशा 10% हिस्सा बचत करें और सही लोगों से जानकारी लेकर उसे निवेश करके बचत वाली धन से और अधिक धन कमाएं, और ये कुछ वर्ष में बढ़कर आपको अमीर बनाता जाएगा। आकर्त की कहानी तथा इस पुस्तक के अन्य कई कहानियों के माध्यम से हमें ऐसे कुछ मुख्य बातें सीखने को मिलेगी जिसे अमीर बनने के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं अमीर बनने के उन मुख्य नियम को।
धन के 6 नियम, अमीर बने रहने के 6 रूल्स। रूल नंबर 1, अपनी आमदनी का 10% हिस्सा हमेशा खुद को पे करें। 10% बचत करें, चाहे आपकी आमदनी कम हो या ज्यादा। हर महीने सबसे पहले खुद के पैसे देना सीखें। महीने भर की आमदनी से 10% अपने लिए बचा के रखें। अब आप कहोगे हमारे खर्च ज्यादा हैं और इतनी आमदनी होती नहीं जिससे खर्च पूरे हो सके, तो बचत कहाँ से कर पाएंगे? मगर सच बात तो ये है, इंसान की आमदनी जितनी बढ़ती है खर्चे भी उतने ही बढ़ते हैं। हमेशा इनकम खर्चों से कम ही लगेगी, और अगर आप कम इनकम से बचत करना सीख पाते हैं तो आप ज्यादा आमदनी में भी बचत करना सीख नहीं पाएंगे। इसलिए चाहे जितनी भी आमदनी हो, हर महीने अपने बचत खाते में 10% रखते जाएं। रूल नंबर 2, अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण रखें। जरूरी खर्चे और फिजूल खर्चे को समझें। इंसान की इच्छाएं असीमित होती हैं। जैसे ही कोई इच्छा पूरी हो जाती है, वैसे ही दूसरी इच्छा मन में जाग जाती है। जो व्यक्ति अपने जरूरी खर्चे, जरूरी इच्छा पूर्ति और फिजूल की ख्वाहिशों में फर्क को समझता है, वही अपने पैसों को खर्च सही तरीके से करना जानता है और उसे कभी कंगाली का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए अमीरी का दूसरा कदम है मनी मैनेजमेंट, यानी इस फर्क को जानना और अमल में लाना कि कहाँ पर पैसे खर्च करना है और कहाँ पर नहीं। रूल नंबर 3, अपने बचत किए पैसे को सही जगह निवेश करें। इन्वेस्ट 10% सेव्ड अमाउंट। रूल नंबर 1 में हमने सीखा कि हर महीने अपनी आमदनी का 10% बचत करें, और रूल नंबर 3 ये कहता है कि उन बचत की गई धनराशि को सही जगह पर इन्वेस्ट करें। निवेश से आपकी धनराशि आपको कई गुना अधिक धन कमा के देगी। छोटे अंतराल में हो सकता है आप ज्यादा बचत ना कर पाए हों और आप सोचेंगे इस छोटे से रकम से मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ। पर यहाँ मिरेकल दिखता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। इस कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए और लंबे समय के साथ मिलकर एक छोटा सा निवेश भी कई गुना होकर आपको एक बड़ा राशि वापस देता है। इसलिए लॉन्ग रन में मिलने वाले अच्छे इनकम को देखें और उसमें धन का निवेश करें। इसके साथ साथ अन्य क्षेत्र में निवेश का अवसर तलाशें। रूल नंबर 4, पैसों की हिफाजत करना और अपनी जमा पूंजी को ना गंवाना। पैसों की हिफाजत करने का अर्थ ये है कि अपनी बचत किए हुए धन को सही लोगों, सही माध्यम के जरिए ज्ञान लेकर सही जगह पे निवेश करें, ताकि आपका निवेश सुरक्षित रहे और ये आपको अधिक धन कमा के दे। गलत लोगों की सलाह या फिर जिसे उतना ज्ञान नहीं है उससे पूछे गलत निवेश आपका पूरा धन को डुबा देगा, जिससे आपकी सारी जमा पूंजी चली जाएगी। कई बार लोग लालच में आकर ज्यादा रिटर्न पाने के चक्कर में गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे गलत कदम लेने से बचें। रूल नंबर 5, हमेशा नई चीजें सीखते रहना और सही ज्ञान लेते रहना। समय हमेशा बदलता रहता है। समय के साथ चीजों की जरूरत बढ़ती है और घटती है। अगर कोई व्यक्ति लगातार सही चीजों का ज्ञान लेता रहता है और अन्य एक्सपर्ट लोगों से सीखता रहता है, वही समझ पाता है कि कब कहाँ निवेश करना है और कहाँ नहीं। इसलिए अपने अंदर सीखने की कला को विकसित करें। यही ज्ञान और सही सूझबूझ आपको अमीरी की ओर लेकर जाएगा। रूल नंबर 6, टाल मटोल की आदत को छोड़ें और सही अवसरों का लाभ उठाएं। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन पुस्तक में एक व्यापारी की कहानी बताई गई है, जिसने थोड़ी सी लापरवाही की वजह से अपने हाथ आए एक बहुत अच्छे अवसर को गंवा दिया था। एक बार उसे एक इंसान मिला जो अपने भेड़ों को बहुत ही सस्ते दामों में बेचना चाहता था, क्योंकि उसे अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। पर रात का समय था और 100 भेड़ों को गिनना मुश्किल हो रहा था।
इसलिए वो व्यापारी उस अवसर को सुबह तक टाल गया। पर सुबह होते ही हाट खुल गया और वो इंसान हाट में जाकर अन्य व्यापारी को सारे भेड़ बेच दिए और इसी तरह वो व्यापारी कम कीमत में अच्छे भेड़ों को खरीदने का मौका खो दिया। अच्छे अवसर को खो देने वाली घटनाएं कई लोगों के साथ होती हैं। वो अपने टाल मटोल की आदत से बहुत सारे और अच्छे अवसरों को गवा देते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं। इसलिए इस टाल मटोल की आदत से दूर रहें और जैसा कोई अवसर मिले उसे तुरंत पहचानें और उसका लाभ उठाएं। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, पुस्तक का मूल बिंदु ही इस बात को दर्शाती है कि आप हमेशा हर माह अपनी आमदनी का 10% बचत करें और उन बचत किए पैसों से ही सही अवसर को पहचान कर उसमें निवेश करें। हर कहानी ये बात सिखाती है और अन्य कई शिक्षा की बातें बहुत ही आसान शब्दों में समझाती है। आशा है आपको बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी की समरी से काफी कुछ सीखने मिला होगा। इस पूरे आर्टिकल को पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।